यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़ा धनदास, गहे नाम विश्वास कर जाए पुरुष के पास। अगर वेदों में भी ये कथन है कि अंत में से सागत है, जहां जिसकी आस है वहां पहुंचेगा। यानी एक ऐसी बॉडी है हर इंसान के अंदर, क्या वो गजब शरीर है, उसका जिक्र हर जगह है। जाकी आस लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। जहां आशा तह बासा होई, बाको टार सके ना कोई। हमारी आशा कहाँ लगती है? जो चीजें प्रिय लगती हैं। जब तक जगत के पदार्थ प्रिय हैं, प्रिय लगते हैं, तो हमारी आशा उधर ही बनी रहेगी। यही बात साहब कह रहे हैं, भ्रम जाल सब त्याग दे, गहले नाम अपार। बाकी भ्रम छोड़ो। आखिर जगत के पदार्थों से आसक्ति क्यों हो रही है? अगर आप आग के पास बैठे तो उष्मा मिलेगी मिलेगी। इस तरह जीव अंधकूप में यह भवसागर पूरा दुखों का घर है। इसलिए संसार में तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तप से क्या वैराग्य। यहां बहुत दुख है। जीव सब नाम आधार, बिना नाम भव ना तरे। बिना नाम के संसार सागर से तर नहीं सकता है जीव। ये सिद्धांत अपेल है। वजह यह है, नाम हृदय को रोशन करता है। नाम बिना सुनी शरीर, अंधी सूरत नाम बिन जानो। जब सूरत अंधी हो जाती है, यानी उस पर आवरण हो जाता है, जैसे कहे कबीर संसार में पड़ा मोतिया बिंद। आंख में अंदर रोशनी होती है, मोतिया बिंद का आवरण उस पर जब आ जाता है फिर दिखता नहीं है। इस तरह इस संसार में मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत भावित सूला। इसलिए कुछ दिखता नहीं है जीव को। ये मोह इतनी जबरदस्त चीज है। मोह परिपक्व किससे होता है? इंद्रियों से, चिंतन से, मन से, बुद्धि से। ये पूरा नेटवर्क है। उदाहरण के लिए आपने देखा ये मेरा पुत्र है, आंखों ने उसका एक अक्ष बनाया, बस आपने कहा ये मेरा पुत्र है। आप उसका सुख चाहते हैं, अपने को भी दुखी करना चाहते हैं उसके सुख के कारण से। मोह सकल व्याधिन को मूला। इन सबका संचालन एक जोरदार नेटवर्क है, ये मन का। अब कह रहे हैं नाम के बिना ये सब चीज नहीं हो सकेगी। धर्मदास जी भी कह रहे हैं, कवन नाम गाय उतरूं पारा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, अब निस्भेद कहूं तुम पासा। कह रहे हैं मैं तुमसे एक भेद कहता हूं हे धर्मदास, उसको ध्यान से सुन। मैं जहां से आया हूं वो अकेले लोग हैं। आत्मा का वही ओरिजिन है, वही की है आत्मा। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। 5-25-3 का पिंजरा तामे तोह राखो भरमाई। ये शरीर धारण करने के साथ ये सभी चीजें, इंद्रियां और पंच तत्व, 25 प्रकृतियां, 3 गुण घेर लेते हैं। आप ग्रीष्म ऋतु में अगर मरुस्थल में बैठे तो पक्का आपको लपटे लगेगी, वो वहां के वातावरण के कारण से। अगर किसी विशाल तरु के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे शीतलता मिलेगी। इस तरह ये जगत झाड़ और झंखड़ उलझ फुलझ मर जाना है। अकह हतो पुन कहो बकानी, उत्पत्त प्रलय हति मम्बानी। आदि ने अंत हति नहीं माया। बोला वहां आदि अंत नहीं है, माया नहीं। जिस चीज का स्टार्ट है उसका एंड जरूर होगा। उत्पत्त प्रलय हति न काया, वहां उत्पत्त प्रलय है ही नहीं है। ये सब भ्रम है। आगे सब महापुरुषों ने संसार को नाशवान क्यों कह दिया? मेरे विचार से आज तक किसी भी दार्शनिक ने, संत ने संसार को नित्य बोला नहीं। सबने दुखों का घर क्यों बोल दिया? तो इसमें सुख की प्राप्ति करना गुमची से समुद्र को उलीचने के बरोबर है। सोहम ब्रह्म नहीं ओंकारा। अब देखिए यहां पर साहब एक कह रहे सोहंग भी नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं सोहंग पुरुष ही परम पुरुष है। साहब कह रहे वो नहीं था।
नहीं ओंकारा, काल निरंजन नहीं अवतारा, निरंजन भी नहीं था। वाह। 10 अवतार ने 24 रूपा, तब नहीं हतो ज्योति स्वरूपा। ज्योति स्वरूप भी निरंजन को कहते हैं। ज्योति स्वरूप भी निरंजन का सकल अमल पसारा है। जब नहीं चंद्र लोक दीप विस्तारा, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा सब कुछ नहीं था। ब्रह्मांड नाशवान है। अभी इसकी नाशवानता का उल्लेख वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। आकाशगंगा और अंतरिक्ष में विविध घटनाएं हो रही है। इनके कारण से जैसे नदी में भंवर बनता है, इस तरह वहां ब्लैक होल बन जाते हैं। वो भी एक ऊर्जा है, वो विशाल होते जाते हैं। उस ब्लैक होल ने सूर्य से भी बड़े एक परापिंड को, सूर्य से भी बड़ा परापिंड, उसको अपने में लय कर दिया। आप देखते हैं अजगर शेर को भी निकल जाता है। इतना विशाल मुंह नहीं है, लेकिन वो जब खींचता है तो उसकी एनर्जी खत्म करके बारीक करता हुआ अंदर ले जाता है। बिल्कुल जब नहीं लोक चंद्र सूर्य अवतारा, तब नहीं तीनों गुण अवतारा। वहां नहीं दिन और राती। कितने उल्लेख आ रहे हैं बार बार। साहब ने उस लोक का वर्णन किया, फिर बाकी संतों ने भी वर्णन किया है। अवधु बेगम देश हमारा है, वेद किते पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। सीधी बात है। नींद में भयावह सपने दिखते हैं कभी कभी। आदमी की बुद्धि बड़ी कुंद हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी आदमी निद्रावस्था में ऐसे कर्म कर बैठता है जो जागने पर सोचने से भी डरता है। अवस्था उसको कुंद करती है। ये सभी अवस्थाएं निरंजन द्वारा स्थापित है। इस कारण से इस आत्मा को बहुत जतन से बांधा गया है। तभी अनादिकाल से एक भी जीव अमर लोक तक नहीं पहुंचा। तब परम कृष्ण साहब को कहा, हे ज्ञानी जाओ, निरंजन बड़ा बलवान है, एक भी हंस नहीं आया, जीवों को कष्ट दे रहा है। आदि ब्रह्म नहीं करे पसारा, आप अकह तब हता न्यारा। वो था क्या एलिमेंट है ईश्वरीय तत्व, क्या चीज है जिसका ना आदि है ना अंत है। नानक देव जी भी वाणी में कह रहे हैं, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। उस अनंत भी कहा इसलिए है अनाम क्षर अक्षर के पारा। अब वहां क्या कह रहे हैं? अमर पुरुष जा अमर काया, काल अकाल भेद नहीं पाया। वहां अमर काया है, इसका मतलब है ये हमारा शरीर क्षणभंगुर है ना, ये तो क्षणभंगुर है, वो आत्मा अमर है। बड़ी अच्छी बात है। कम से कम वेद शास्त्र, श्रीमद् गीता आदि, रामायण आदि आत्मा को अमर बोल रहे हैं। एक तो हमें बहुत बड़ी मदद मिल चुकी। हमारा शरीर तो आश्रित है पंच भौतिक तत्वों पर। इनमें से किसी का भी अभाव हुआ तो ये नाश को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा निरालंबी है, उसे किसी का आलंब नहीं चाहिए। इसलिए आत्मा में वो तत्व है अति सूक्ष्म पंच भौतिक तत्वों से परे। जो जो वस्तुएं पंच भौतिक तत्वों से बनी है, अवश्य उनका नाश है। इसलिए वेद में भी श्लोक है, जेते दृश्यम तेते अनित्यम। जो कुछ भी दृश्यमान है सब नाश हो जाता है।
जेते आदर्शम थे नित्यम। यानी वो एक ऐसा एलिमेंट है, आत्मा भी एक ऐसा एलिमेंट है, ये किसी भी देश काल अवस्था में इसका कभी भी एंड नहीं है। तो ये कैसी ऊर्जा है, ये क्या बात है। एक जगह एक उल्लेख था, मैं भी सुना। एक आदमी कुछ भी नहीं खाता था, लेकिन तंदुरुस्त रहा, कई दिन उसने कुछ नहीं खाया। घर के लोग घबरा गए, लेकिन वो तंदुरुस्त था, उसके शरीर में कोई इनएफिशिएंसी नहीं थी। तब एक वैद्य को बुलाया, कहा महाराज ये कुछ खाता पीता भी नहीं है, लेकिन ये तंदुरुस्त है, इसकी ऊर्जा कम नहीं हो रही, चेक तो करो। वैद्य जानकार था, उस वैद्य ने क्या किया, उसको बहुत पानी पिलाकर वोमिटिंग कराई। उसके पेट से एक हरा पत्ता निकला। बाद में वैद्य ने उसको कहा अब तुम जाओ, तुम्हें भूख लगेगी, खाओगे पियोगे। दरअसल उस पत्ते में गुण था, वो वैद्य जानता था ये बात। जितनी भी शरीर की रिक्वायरमेंट है वो पत्ता पूरा कंप्लीट करता था। ऐसे ऐसे वृक्ष है। उस वैद्य ने वो पत्ते को धोया, पर ये सब चीजें दुर्लभ है, और खुद खा गया बाद में। क्या चीज थी उस पत्ते के अंदर। इस तरह आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, किसी भी देश काल में इसका कभी नाश नहीं होने वाला। यहां साहब एक शब्द और कह करके आश्रविंत कह रहे, हंसा तू तो सबल था। वाह, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। वो तो एक पत्ते का गुण था, नाम के अंदर अद्भुत ताकत है। साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। कई ऐसे वृतांत दुनिया में हम सबको सुनने को मिलते हैं। इस तरह ये नाम पूरी रिकवरी कर लेता है बॉडी की। कहे कभी नाम बिना सुनी शरीर, तो एक ऐसा एलिमेंट है परमात्मा, जो कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, अविनाशी है। ये भी एक अच्छी बात है। हम सबकी एक मान्यता ईश्वर के प्रति है कि परमात्मा अविनाशी है। ये बहुत अच्छी मान्यता है, ये हमें धर्मशास्त्रों से मिली। यहाँ संतत्व की धारा भी यही बात कह रही है, पर आगे वो व्याख्या नहीं दे रहे। इस तरह आत्मा जब उसका अंश है, तो आप देखें जो जिसका भी अंश है उसमें उसके गुण होंगे, पक्का होंगे। बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसलिए आत्मा भी अविनाशी है। ऐसा उल्लेख रामायण में है, श्रीमद् गीता में है, अन्य धर्मशास्त्रों में भी है। ऐसा एलिमेंट है वो। एक पत्ता पूरे शरीर की आवश्यकता को पूरा कर रहा था। वो सिर्फ पानी पीता था, बाकी पत्ता उन सब चीज़ों को एनर्जी में कन्वर्ट करता जा रहा था। इस तरह वो जो नाम है एक अद्भुत ताकत है। नाम आपके अंदर पूरा बदलाव कर देगा। काग पलट हंसा कर देना, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम साहिब मोहिदीना। अमर लोग जहां अमर काया, अब यहां कह रहे हैं वहां अमर काया है। अब काया क्यों कहा, वहां तो काया, काया से हम इसको समझते। आदि शक्ति
ने विष्णु जी को 3 लोक का राज्य दिया, ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा कोई नहीं करे, इसलिए ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। फिर विष्णु जी ने एक चीज स्थापित की कि जितने भी कार्य होंगे वेदानुकूल होंगे और हमारा परिवार ही तुम्हें पोषित करेगा। वो हुआ। पर शिव जी ने एक वरदान मांगा, ए माता वर देहो मोही, कबो नवीन से मेरी देही। मुझे मां ये वरदान दो कि मेरा शरीर कभी भी नाश न हो। आदि शक्ति ने पता क्या उत्तर दिया? अस स्वभाव दूसरा नहीं कोई। बोला उस परम सत्ता के अलावा ऐसा कोई और चीज नहीं है। आदि शक्ति बोल रही है। करो जाए जब पवन स्नेहा, रहे 4 युग तुम्हारी देह। जब लग धरण पवन आकाशा, कबो नवीन से तुम्हारी काया। ये वरदान दिया था आदिशक्ति ने। कहा जब तक पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, पानी, सूर्य, चंद्रमा 3 लोक है, तुम्हारी काया कभी भी नहीं नष्ट होगी। इसलिए शिव जी को अमर देवता कहते हैं। यही वजह है। यानी महाप्रलय में सब चीजें नाश होती है, तहां नहीं प्रलय की छाया, वहां नाश ही नहीं है। क्या एलिमेंट है वो परमात्मा। इसलिए तो इंसान समझ नहीं पा रहा। वो इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है। उसी की झलक आप देख रहे हैं ना। हम आज ऐसे युग में हैं। कोरोना वायरस का एक वायरस अगर 2 आपके शरीर में प्रवेश किए तो कई बना देते हैं वो अंदर। उनकी ग्रोथ बड़ी हाई स्पीड में है। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं जिनको कोरोना हो जाता है उनमें और भी दुर्लक्षण आ जाते हैं। बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। आदमी ठीक तो हो जाता है लेकिन बाकी साइड इफेक्ट हार्ट पर भी पड़ता है। इसी तरह ये पंचभौतिक तत्व है। वो एलिमेंट इतना तगड़ा है कि आपको इतना सुरक्षित कर देगा कि बाकी कोई चीज ही नहीं हो सके। आत्मा है ही हमारा। तभी तो कहा नैनम छत्राणि शस्त्र नॉर वेपन कैन कट इट। ऐसा एलिमेंट है, आप वो है। पर हम शुरू से ही देही में रहते रहते ये जान चुके हैं कि हम शरीर है। यही झंझट हुआ। हमारा शरीर हमारी आत्मा की ताकत से क्रियान्वित है, पर जड़ चेतना ग्रंथ पड़ गई। यद्यपि मिथ्या छूटत करने। अभी भी जो भी काम हो रहा है वो आत्मशक्ति से है। अन्यथा हमारे शरीर में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो कुछ कर सके। अब एक बात बड़ी साफ साहब बोल रहे हैं। धर्मदास जहाँ बास हमारा, वह बड़ी प्यारी बात बोल रहे हैं। काल अकाल न पावे पारा। जहां काल अकाल नहीं पहुंच सकते। कहने का मतलब है वो एलिमेंट ऐसा है जिसका किसी भी देश काल में कभी भी विनाश नहीं हो सकता। आप वो हैं और सदा आनंद होता है वह घर कबो न हो तो दासा। निर्भय घर वही है भाई। रोग न व्यापे काल न खाई। देह धरे का दंड है। देह धरे का दंड है। भुगतत है सबको है। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। हमारे सबके ब्रेन में एक कंसेप्ट स्थान कर गया है